तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.3। इसमें दो फार्मूले यूज़ होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -b/a और एक है अल्फ़ा बीटा वो है c/a के बराबर। जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x है, मतलब x के साथ जो भी नंबर या वेरिएबल लगा होगा हम उसको कंसीडर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, और x स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ होगा नंबर या वेरिएबल उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और कांस्टेंट मतलब कि जो आखिरी में हमारे पास वैल्यू होगी। सही है। तो अब इधर हमारे पास क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सॉल्व किए बगैर, मतलब कि जो फॉर्मूला है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -b प्लस माइनस वाला, वो यूज़ नहीं करना है। जो हमारे पास ऊपर फॉर्मूले गिवन है उनसे हमें ये सॉल्व करनी है इक्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, और b का कोएफिशिएंट है -1 क्योंकि माइनस हमारे पास लगा हुआ है इक्वेशन में, और x के साथ कुछ नहीं है तो 1, और c तो हमारे पास गिवन है -1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है, ऊपर हमने डिस्कस किया कि -b/a के इक्वल होता है। तो माइनस फॉर्मूले का और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। तो 1 डिवाइड बाय 1 कितना होगा 1 होगा। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा +1 आ गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब अल्फ़ा बीटा जो है c/a के इक्वल। अब c की वैल्यू हमारे पास क्या थी -1 और a की वैल्यू है 1, तो -1/1 कर देंगे हम। अब -1 को डिवाइड करेंगे +1 से तो -1 आएगा। तो अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आ गया -1। अब दूसरी इक्वेशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ 2 लगा हुआ है और दूसरे में x के साथ 3 लगा हुआ है और माइनस इक्वेशन का, तो -3 कर दिया। c हमारे पास -4 है। तो अब -b/a इसका फॉर्मूला होता है, हमें पता है माइनस फॉर्मूले का, और -3 b की वैल्यू ऊपर गिवन है हमें। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2। फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट में आंसर हमें नहीं लिखना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे अल्फ़ा बीटा जो होता है c/a के। तो -4 ऊपर गिवन है और a की वैल्यू क्या है 2, तो -4 और 2 को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 के टेबल से 2 अपने टेबल में 1 टाइम्स और 4 2 टाइम्स आता है, माइनस की साइन लगी हुई है तो -2 हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब ये थर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, लेकिन पहले हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। हमारे पास 3 टर्म्स होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का ax था इज इक्वल टू के उस तरफ जाके हमारे पास माइनस का ax हो गया, और -3/4 a स्क्वायर तो हमारे पास गिवन था। तो a की वैल्यू आ गई 1, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था तो 1, b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो b की वैल्यू है वो -a हो गई, x के साथ क्या लगा हुआ है a ना, और तीसरा जो आखिरी टर्म होती है वो पूरा कांस्टेंट होता है, तो -3/4 a स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा कांस्टेंट यानी c की वैल्यू। तो -b की जगह माइनस हमने फॉर्मूले का था, -a हमारे पास b की वैल्यू दी हुई है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, a को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 आएगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते तो वही नंबर या वेरिएबल आता है। तो अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा जो होता है c/a के इक्वल, -3/4 a स्क्वायर c की वैल्यू है और 1 a की वैल्यू है, -3/4 a स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि किसी भी वेरिएबल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही वेरिएबल या नंबर आंसर में आ जाता है। तो हमारे पास -3/4 a स्क्वायर 3 का आंसर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। अब लास्ट पार्ट में हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है 7, -5k, x से पहले जो भी होगा वो होगा b की वैल्यू, तो -5k हो गया, और आखिरी में हमारे पास 7k है। सही है, k ऊपर मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन यहाँ पर 7k है, आखिरी में जो भी होता है वो वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर हो जाए। देखें अपाउंड में भी 7 आएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा तो 5/7 आंसर आएगा। तो आंसर यहाँ पर 5k/7 नहीं होगा, दोनों तरफ ऊपर नीचे k आ जाएगा तो k से k कैंसिल और 5/7 आ जाएगा। ये अल्फ़ा बीटा निकाल लें हम
सी की वैल्यू 7k थी और नीचे ए में 7 था, तो 7 से 7 कैंसिल, के हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे 20.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर कंडीशन क्या है, सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। किस इक्वेशन के इक्वेशन हमें गिवन है, वो है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट के, मतलब अल्फ़ा बीटा के। a हमारे पास x स्क्वायर के साथ 1 लगा हुआ है तो a 1 हो गया, 3m माइनस 7 b के साथ लगा हुआ है तो x के साथ लगा हुआ है तो वो b हो गया, और c हमारे पास कांस्टेंट होता है तो 5m हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है -b/a होता है, तो -3m माइनस 7/1 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया हमारे पास, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते तो वही नंबर आ जाता है, हमें ये बात पता है, तो 3m माइनस 7 आ गया। और अल्फ़ा बीटा 5m यानी c और a के बराबर होता है, तो 5m को भी 1 से डिवाइड किया तो 5m आ गया हमारे पास। कंडीशन है हमारे पास कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 3/2 टाइम्स है अल्फ़ा बीटा के, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो ये हमने लिख दी कंडीशन, अब बस वैल्यूज पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -3m माइनस 7, ये हमारे पास वैल्यू ऊपर गिवन है, और 3/2 वैसे ही आ गया कंडीशन के हिसाब से, और अल्फ़ा बीटा क्या है 5m। तो अब पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो 5 3 ज़ा 15m आ गया, और 2 वैसे ही आ गया, -3m माइनस 7 वैसे ही लिख देंगे। अब 2 नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3m माइनस 7 इज इक्वल टू 15m हो जाएगा। अब -6m हो गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, और 15m ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें एक गलती हो गई थी कि माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर की साइन भी चेंज हो जाएगी, -3m प्लस 7 हो जाएगा। तो ऐसे ही जो नीचे हमने लिखी है वैल्यू उसमें भी चेंजिंग कर लेंगे, हर जगह +7 कर देना है, तो +14 हो गया हमारे पास। अब ये हमारे पास आंसर आया था, तो अब हम सेम वैल्यूज़ को साथ लिख देंगे, या तो इज इक्वल टू के बाहर उस तरफ जो 15m है उसको इस तरफ भेज दें, या फिर 6m को उस तरफ भेज जाए। तो -6m है उस तरफ, इज इक्वल टू के जाके हमें पता है कि साइन चेंज हो जाती है, तो माइनस का 6 है, प्लस का 6m हो जाएगा। फिर 15 + 6 कितना होता है, 21m हो जाएगा। 21 को उस तरफ भेज देंगे, m की वैल्यू निकालनी है, तो 14 2 टाइम्स आता है 7 के टेबल में, और 21 3 टाइम्स, तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 23, या 2/3 हो जाएगा, या तो 2/3 इज इक्वल टू m। यूँ लिखो या नीचे वाले लिखो, एक ही बात है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ द रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, इक्वेशन क्या है 2x² - 3x + 4m, 6 टाइम है किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा बीटा के। a हमारे पास 2 है, b -3 है, और c 4m है। अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b की वैल्यू है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a है 2 + 3/2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की। अब अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, c/a कर देंगे, 4m डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 अपने टेबल में 1 टाइम्स आता है, तो 2m हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा बीटा हो गया। अब कंडीशन को यूज़ करते हुए हमारे पास क्या आना चाहिए कि अल्फ़ा बीटा जो है वो 6 टाइम्स इक्वल है 6 टाइम्स अल्फ़ा बीटा के, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आया था 3/2, और 6 वैसे ही आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा हमारे पास आया था 2m। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 6 to 12m हो गया, 12 ऊपर है उसको नीचे भेज देंगे 2 के पास, यानी 2 × 12 हो जाएगा।
3, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है 24, तो 3/24। अब सेम टेबल ढूंढना है जिससे दोनों सिंप्लीफाई हो सके, तो 3 के टेबल में 1 टाइम्स और 24 3 के टेबल में 8 टाइम्स आते हैं, तो 1/8 इज इक्वल टू m, या फिर m इज इक्वल टू 1/8। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर